क्या न्यायिक स्वायत्तता पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं या क्या न्यायिक प्रक्रिया को सच में ही सुधारों की जरूरत है? 8 नवंबर को संसद में अपने ही पहले अभिभाषण में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस विषय पर अपनी बातें रखी और इस बात पर नाराजगी जताई कि सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को ओवर रूल कर दिया है। 2014 में सरकार 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से NGXC एक्ट लाई थी। इसे संसद में भरपूर समर्थन मिला था। एकलौते राम जेठमलानी ही ऐसे थे जिन्होंने राज्यसभा में इसका विरोध किया था। यह एक्ट मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम को बदलकर जजों की नियुक्ति का अधिकार एक अन्य पैनल को देना चाहता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश समेत सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम जज, केंद्रीय कानून मंत्री एवं सिविल सोसाइटी से 2 प्रतिष्ठित सदस्य होंगे। लेकिन 2015 में सर्वोच्च अदालत ने यह कहते हुए इस एक्ट को समाप्त कर दिया कि न्यायपालिका सरकार की कृतज्ञता के चक्रव्यूह में नहीं फंस सकती। कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश समेत सर्वोच्च अदालत के 4 वरिष्ठतम जज होते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि कॉलेजियम प्रणाली अस्पष्ट और गैर जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कहीं भी जज ही जजों की नियुक्ति नहीं करते, सिवाय भारत के। यह प्रक्रिया संविधान के अनुरूप नहीं है। वहीं पूर्व न्यायाधीश NV रमन्ना कहते हैं, जजों की नियुक्ति एक लंबी परामर्श आधारित प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है और इसमें अनेक सहभागियों से संवाद किया जाता है। इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया कोई दूसरी नहीं है। सर्वोच्च अदालत के एक मौजूदा जज ने कानून मंत्री का प्रतिकार करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर बैठा होता है तो ऐसी बातें नहीं कर सकता। इस मामले की जड़ में यही है कि तमाम सरकारें, वो चाहे जिस पार्टी की हो, यह चाहती है कि न्यायपालिका उसके एजेंडे का समर्थन करने वाली हो। अदालतों के सम्मुख वस्तुतः 80% से ज़्यादा मामलों में सरकार के ही पक्ष होते हैं। वैसे में वे जजों की नियुक्ति में दखल देना चाहती है। अतीत में यह बेरोकोटेक किया जाता है कि 1973 में इंदिरा गांधी ने 3 जजों को दरकिनार करते हुए जस्टिस NN राय को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए 1993 में कॉलेजियम सिस्टम लाया गया था। इसके बाद सरकार जजों की नियुक्ति तबालने के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर निर्भर हो गई। सरकार चाहे जितने नामांकितों पर विचार भेज सकती थी, लेकिन निर्णय कॉलेजियम का ही माना जाता था। लेकिन सरकार के पास एक और अन्य उपाय था। वे सर्वोच्च अदालत की सिफारिश को रद्द नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्हें स्वीकार करने में भरपूर समय जरूर ले सकती थी। यह सूचीबद्ध नामों में से अपनी पसंद के नामों को ही चुन सकती थी। नवंबर 2022 तक हाईकोर्ट में नियुक्ति संबंधी कॉलेजियम की 68 सिफारिशें सरकार के सामने लंबित थी। इनमें से 11 ऐसी थी जिनके लिए उस पर जोर दिया गया था और सरकार के लिए उन्हें मानना बाध्यकारी था। यह संवैधानिक संकट पैदा करने वाली स्थिति है। सर्वोच्च अदालत के जज संजय कौल कहते हैं कि सरकार सीमा पार कर रही है। उन्होंने न्यायिक कार्रवाई की बात कहकर उनका कहना है कि बीते 1.5 वर्षों से दर्जनों नाम लंबित पड़े हैं। इनमें से एक वकील की मृत्यु हो चुकी है, एक अन्य ने अपनी सहमति वापस ले ली है। भारत में 4.7 करोड़ मामले लंबित है। 60,000 सर्वोच्च अदालत में रुके हैं। हाईकोर्ट के जजों की 1108 स्वीकृत पोस्ट में से 380 खाली है। पटना हाईकोर्ट में 49 सीटें रिक्त है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 मंजूरी पदों के समक्ष केवल 66 जज है। दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा के हाईकोर्ट में 40% सीटें खाली कर दी गई है। समस्या का समाधान खोजना जरूरी है। सरकार का यह कहना सही है कि दुनिया किसी और देश में जज ही जजों की नियुक्ति नहीं करते। वही न्यायपालिका भी अपनी स्वायत्तता की उचित ही रक्षा कर रही है। कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है, तो कॉलेजियम की सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में यही बात कही जा सकती है। नागरिक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते हैं, लेकिन वे यह भी चाहते हैं कि न्यायपालिका तंत्र सुचारू रूप से चलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।